राज्यभरात एमआयएमची ताकद वाढताना पाहायला मिळते. जवळपास 100हून अधिक जागा त्या एमआयएमनं नाही, एमआयएमचं एक वेगळं राजकारण आहे, त्याच्यात भविष्यात बोलू आम्ही. भारतीय जनता पक्ष देशभरामध्ये कोणत्या प्रकारचं राजकारण करत आहे आणि आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहे याच्याविषयी मला भविष्यात आम्हाला बोलावं लागेल. आम्ही बोलू. पण एमआयएमची ताकद जर वाढली असेल तर लोकशाही मार्गाने जिंकून आलेले लोक आहेत. ते संभाजीनगरला मला वाढलेले दिसते, मुंबईत दिसते, अन्य काही मालेगावला दिसते. बघू ना आम्ही. राऊतसाहेब, पण महापालिका निवडणुका झालेल्या आहेत. ठाकरे बंधू युती ही भविष्यातल्या निवडणुकांसाठी ही कायम असेल का? ही शंका काय हवी तुम्हाला? ही शंका काय हवी? ही शंका येण्याचं कारण नाही. आम्ही एकत्र आहोत, एकत्र राहू. धन्यवाद. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जो फाइनल टैली आई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है एमएनएस ने अगर थोड़ा जोर लगाया होता तो नंबर कुछ अलग हो जाता? बात ऐसी, एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए. हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े. एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए. शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं. अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता. फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है. ये बहुत बड़ी ताकत है. वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है. तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे. 100 से ज़्यादा हमारे जो पार्षद हैं वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे. बहुत बड़ी ताकत है ये. ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे. अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था. किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपके पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे. किसी तरह का जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है. अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं. कैलकुलेशन कहाँ मिसजजमेंट हो रहा है? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज़्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए. इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान, जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया. नहीं तो हम ज़रूर जीत जाते. और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है. अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है. दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं. आप उनको श्रेय देंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे 2017 में और उससे पहले, तो बड़े बड़े नेता सीएम वगैरह यहाँ पे आए थे, पर इस बार ये सब दिखा नहीं. ऐसे लगता है कि सिंगल नहीं, इस बार ऐसा था कि उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे. उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है. ये टेम्पररी फेस है. मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते. मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाना का सपना आपने पूरा किया है. बाकी कुछ नहीं. अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता. आपने जयचंद का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कम होते हुए नजर आ रहा है. नहीं, अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा. अब एक सर्कल पूरा हो गया है, और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक. लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत, और फिर अब महानगर पालिका. अब बीजेपी को उनकी ज़रूरत नहीं है. सर, एक और सवाल है, पीएमसी और पिंपरी चिंचवड के बाद जो नतीजे आए हैं, शरद पवार और अजित पवार को काफी सेटबैक वहां दिखने में आया, क्योंकि एक पूरा वन साइडेड दिखाई दिया है.
तो अभी जो मर्जर की जो अटकलें हैं, आज एक ही साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं बारामती में, हो सकता है कि आज देखिए उनके पार्टी में वो लोग क्या निर्णय लेंगे उसके ऊपर मेरा मत व्यक्त आपका कर। आकलन किस तरह से रहेगा इसको आने वाले दिनों में, किस तरह से महाविकास आघाड़ी या फिर जो अपोजिशन का एक जो खड़ा है वो देखिए अजित पवार ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते, इतना मैं कहूँगा। जिस तरह का माहौल पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में सरकार के खिलाफ बनाया था, देवेंद्र जी के खिलाफ बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में अजित पवार के लिए खटास है, एक गुस्सा है। ज़्यादा दिन तक अजित पवार मुझे नहीं लगता है कि सत्ता में बैठेंगे, वो फिर उनकी घर वापसी होगी और दोनों पार्टी एक साथ, चाहे मर्जर हो या एक साथ वो काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और शिंदे को भी जाना पड़ेगा क्योंकि अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ लड़ने नहीं जा रही है, शायद लोकसभा में। आपने अगले विधानसभा का जिक्र किया, आप लोग का किस तरह से कैलकुलेशंस होगा यूबीडी शिवसेना और एमएनएस आने वाले अभी देखो आज नतीजे आए हैं, एक दो दिन में राज साहब, उद्धव साहब, हम सब लोग बैठेंगे। ये फैमिली मैटर है, शायद आज भी हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात करेंगे ना। हमारे बड़े नेता हैं तो उनसे बात करेंगे। जेपी के चुनाव साथ में लड़ेंगे, जिला परिषद के जो अभी देखेंगे, जिला परिषद के आएंगे चले जाएंगे। राव साहब एक सवाल और है, इंटरनेशनली पूछा जाए तो जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रम्प लगातार कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकाया, कल फिर से उन्होंने जिक्र किया और ग्रीनलैंड को लेके उनका रुख काफी ये रहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेके कोई अपोज करता है तो उसके बात ऐसी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शरीफ जो है, शहबाज शरीफ, वो ट्रम्प जो कह रहा है कि हम युद्ध रुकवाया, शरीफ उनको मान्यता दे रहे हैं। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हस्तक्षेप किया, तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुंह खोलना चाहिए ना। लगभग 100 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल चुका है कि मैंने मोदी को धमकी दी व्यापार बंद करने की, ट्रेड बंद करने की, मैंने मोदी को धमकी दी, मैंने मोदी के ऊपर दबाव डाला। अगर दबाव नहीं डाला है तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि देश के सामने आकर बताइए कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प का दबाव नहीं माना है, मैंने अपने आप युद्ध को रुकवाया है। हम तो लाहौर तक जाने वाले थे, लेकिन अचानक मुझे लगा कि लाहौर तक नहीं जाना चाहिए, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई हस्तक्षेप नहीं है।